Hello student. Today in this video we will discuss about the delegation of authorities. Our chapter 5 class 12 organizing subject business study. In this chapter in last videos we discuss about the so many topics like the meaning of organizing, step of organizing, step in the process of organizing, importance of organizing, features of organizing, and formal and informal organization structures, division of structures. इन बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था, और इन सब चीज़ों के बारे में हमने जो पढ़ा था उसके बेसिस पर हम बहुत सारा मतलब इतना वर्कलोड हो जाता है, जो कि वर्कलोड को अब यहाँ पर क्या है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ ऑर्गेनाइजिंग का मीन्स सिंपल सा सीधा सा क्या है कि वो सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि हमने उसमें पीछे की वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें ये पढ़ी थी कि हमने क्या चीज़ें कलेक्ट की हैं, किन किन कौन कौन सी रिसोर्सेज हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, और किस तरह से उसमें हम परफॉर्म करते हैं। अगर हमारा जो टास्क है, कोई भी चीज़ है, उस वर्कलोड को हम किस तरह से कम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग द टास्क है, डिवीजन ऑफ वर्क। तो वो सारी चीज़ें हमने कई टॉपिक पॉइंट्स में पढ़ी थी, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो किस तरह से वर्क को परफॉर्म करेंगे तो बिजनेस का जो हमारा टास्क है वो टास्क इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल के लास्ट वीडियोस थी हमारी, उसमें हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में पढ़ा था। फॉर्मल में हमने बताया था कि जब हम वर्क को परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या नाम है, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वर्क को परफॉर्म करते हैं। जितनी भी चीज़ें, जो भी टास्क हमारा कंप्लीट होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा। विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारा फॉर्मल क्या नाम है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करता है। इसी तरह से हमने इसमें उसका इनफॉर्मल पार्ट भी बताया था कि जहाँ पर वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ अपनी सुविधा के हिसाब से चीज़ों को कंडम करना चालू कर देते हैं। चीज़ों को कंडम करने से मतलब क्या यहाँ पर कि वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बने हुए हैं, या जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में बने हुए हैं, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो कंडम करना चालू कर देता है। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल बनता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि कंडम द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो वहाँ पर हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। यहाँ पर डेलीगेशन मीन्स क्या होता है, यहाँ पर डेलीगेशन मीन्स है यहाँ पर कि जो एक सुपीरियर है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी अथॉरिटीज शेयर करता है विद देयर सबॉर्डिनेट्स। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से अपने अधिकारों को शेयर करना, बांटना। ठीक है, यहाँ पर क्या रहा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू ए प्रोसेस। जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो एक प्रोसेस को रेफर करती है। प्रोसेस मीन्स एक ऐसी प्रक्रिया जिसके बेसिस पर वो अपने चीज़ों को शेयरिंग ऑफ टास्क और रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो उस किसी टास्क को या किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने के लिए की जाती है। ठीक है, एंड अथॉरिटीज बिटवीन अ मैनेजर एंड हिज सबॉर्डिनेट। कहने का मीन्स क्या है कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वो प्रोसेस है जिसके बेसिस पर एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट के साथ में अपनी जो भी अथॉरिटीज़ हैं, अपनी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन अथॉरिटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो उनके साथ में शेयर करता है। किसके साथ? अपने सुपीरियर के, सबॉर्डिनेट्स के साथ में। ठीक है, जैसे मान लो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैनेजर है। अब उस मैनेजर का काम क्या होता है, उस मैनेजर के पास में बहुत सारा वर्कलोड होता है। ठीक है, अगर वो सारी चीजें अपने बेसिस पर ही वो करेगा, ठीक है, तो वो उस कंडीशन में क्या रहेगा, उस कंडीशन में उसके ऊपर इतना वर्कलोड बढ़ जाएगा कि वो चीज़ों को परफॉर्म करने में हो सकता है कि फेल हो जाए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, मान लो ए एक पर्सन है जो कि हेड है। ठीक है, ये क्या है, इसका हेड है। अब इसके नीचे
बी सी डी डी और ई, ये वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये किसी भी डिपार्टमेंट का मान लो हेड है, तो जब ये एक डिपार्टमेंट का हेड है और अगर ये टास्क इनसे वर्क तो करवा रहा है लेकिन इनको कोई भी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा है, इनसे वर्क तो ले रहा है, इनसे जैसा काम उसको वो है उस इनको बता देता है कि ये काम करना है, ये काम करना है, या जो भी पार्टिकुलर वर्क होता है डेली का रूटीन वे में वो उनको बताता रहता है। बट जो काम ये बता देता है वो ये लोग परफॉर्म कर लेते हैं, ए बी सी या बी सी डी ई जो भी है वो अपना उस वर्क को परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन ये क्या है, हर चीज का लोड अपने ऊपर ही ले लेता है, चीजों से प्रेशराइज खुद को रखता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कहीं ना कहीं वर्कलोड जब ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अपने सबऑर्डिनेट से शेयर करते हैं तो इजीली हमारी वो चीजें हैंडल हो जाती हैं। जब सारी चीजों को ये अपने ऊपर ही ले लेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वर्कलोड इस पर ज्यादा बढ़ जाएगा, हो सकता है वर्क में डिले भी हो जाए, ठीक है, उसके बेसिस पर। तो कहने का मीन्स क्या है, अगर ये टास्क अपना जो भी इसको टास्क मिला है फ्रॉम द हेड्स, जो भी इसके टॉप लेवल, ठीक है, फ्रॉम द टॉप लेवल जो भी इसको टास्क मिला है वो टास्क अगर ये इसमें इन सबऑर्डिनेट्स में शेयर कर लेता है, अपने इन एम्प्लॉयज में शेयर कर लेता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये उस टास्क को इजीली परफॉर्म कर लेगा और विदाउट एनी एक्स्ट्रा बर्डन, ठीक है। तो कहने का मीन्स यहाँ पर पॉइंट में हमारा आ जाता है कि जो मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में उन अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करता है जो कि उसके सुपीरियर ने उसको दी है या टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू उसको मिली है, ठीक है। आगे कह रहा है इट इज अ डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटीज फ्रॉम ए सुपीरियर टू ए सबऑर्डिनेट, मतलब कि ये डाउनवर्ड है, सीधा सीधा हायरार्की सिस्टम को फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पर जैसे टॉप लेवल, ठीक है, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, तो जो भी चीजें आएंगी, जो भी अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी वो ऐसे चलेंगी हायरार्की सिस्टम के थ्रू, ठीक है। इसके पास फिर इसके पास इस तरह से आएंगी, इस तरह ये और फिर ये हायरार्की सिस्टम चलेगा टॉप लेवल से अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ, मतलब ऊपर से लेकर नीचे की तरफ, ठीक है, लोअर लेवल पे आएंगे। आगे कह रहा है इसमें द पर्सन हु डेलीगेट इज नोन एज डेलीग्रेटर, मतलब वो व्यक्ति जो इन सारी अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को देता है, बांटता है, ठीक है, या शेयर करता है, वो कॉल किया जाता है डेलीग्रेटर, ठीक है। डेलीगेटर जो अपनी अथॉरिटीज और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करेगा। एंड अदर पर्सन एज डेलीगेटी, अब जो उन सारी अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेता है वो कौन कॉल किया जाता है, डेलीगेटी कॉल किया जाता है, ठीक है। कहने का सिंपल सा अगर मीन्स है कि जो ये व्यक्ति है ये डेलीगेटर कॉल किया जाएगा और ये डेलीगेटी कॉल किया जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब ये जो डेलीगेशन का वर्क होता है या जो कॉन्सेप्ट है वो किसके बेसिस पर होता है, क्यों, जब तक अगर कोई भी वर्क नहीं होगा तो डेलीगेशन पार्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। ये किसके बेसिस पर लिया जाता है, ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। अगर कोई भी वर्क है तो उस वर्क को डिवाइड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेलीगेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब इन्वॉल्व में कौन आ जाता है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आगे हम कह रहे हैं अबाउट द एलिमेंट्स और प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। जो प्रोसेस कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन कौन से प्रोसेस है जिनके बेसिस पर हम वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेलीगेशन, ठीक है। डेलीगेशन वर्क के डिवीजन के बेसिस पर हम उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। पहला है हमारा अथॉरिटीज, दूसरा है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज और तीसरा है हमारा अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इसमें पॉइंट आता है हमारा अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटीज मीन्स किसी को अधिकार दे देना। इसमें कह रहा है अथॉरिटीज रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन, मतलब जिस पोस्ट पर वो बैठा है
उस पोस्ट के हिसाब से उसको अधिकार दे दिए जाते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग जो उसके अंडर जो वर्क कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर टॉप लेवल ने लोअर मिडिल लेवल के मैनेजर को एक राइट्स दे दिए कि वो अपने अंडर वर्क करने वाले, अब उसके अंडर वर्क कौन कर रहा था, उसके सबऑर्डिनेट वर्क कर रहे थे, उसके अंडर वर्क करने वाले जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग हैंडल करे, उनसे अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से काम को ले। ठीक है, तो ये क्या था, उसने टॉप लेवल ने उसको मिडिल लेवल वाले मैनेजर को ये राइट्स दे दिए थे, इंडिविजुअल को, पर्सन को, उसको कमांड दे दी कि वो अपने हिसाब से सारी चीजों को परफॉर्म करे और अपने सबऑर्डिनेट से अपने अकॉर्डिंग वर्क कराए। ठीक है, आगे कह रहा है अथॉरिटीज डिटरमाइन द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। जो अथॉरिटीज होती है ये कहीं ना कहीं ये भी क्लियर करती है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, या हु इज द सुपीरियर, हु इज द सबऑर्डिनेट। ठीक है, who give the orders and who take the orders, where subordinate has to execute the order of superiors। मतलब subordinate क्या करेगा, अपने superior से orders लेगा। ठीक है, या जो भी superior ने order दिए होंगे उन orders के basis पर वो perform करेगा। तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है कि authorities हमारी वो पार्ट है जिसमें वो अपनी बेसिस पर उसको एक राइट दे दिया जाता है कि वो इंडिविजुअली अपने उस राइट्स को यूज करके अपने सबऑर्डिनेट से अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स अपने वर्क को परफॉर्म करा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब अथॉरिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया हमारा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। रेस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स उत्तरदायित्व देना, उत्तरदायित्व लेना या उत्तरदायित्व में इन्वॉल्व होना। इसमें कह रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल। मतलब सीधा सीधा सा कि एक, अब वो जो आया इसने इसको टॉप लेवल ने मिडिल लेवल के मैनेजर को वर्क असाइन कर दिया, उसको रेस्पॉन्सिबल बना दिया, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी एक पर्टिकुलर पर्सन को। इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉयज। इसमें वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, चाहे वो फिजिकली एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा हो या फिर मेंटली किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा हो, वो सारी चीजों को यूज किया जाता है। ठीक है, एट ए पार्टिकुलर जॉब पोजीशन, अपने अपनी जॉब के हिसाब से, जैसे सुपरवाइजर है, मैनेजर है, वर्कर्स है, सब अपने अपनी जॉब के हिसाब से, चाहे वो उसमें फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे होंगे या फिर वो मेंटली इन्वॉल्व हो रहे होंगे। इसमें कह रहा है आगे, द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन बिगिंस व्हेन managers pass on some of his responsibility to his subordinate, which means responsibilities can be delegated। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो मैनेजर है वो अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी कुछ जिम्मेदारियां, अपने कुछ कामों को अपने सबऑर्डिनेट्स को पास कर देता है, विच मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। जिसका मतलब क्या होता है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डेलीगेट की जा सकती हैं, एक के साथ में दूसरे के साथ में शेयर की जा सकती है। मतलब सीधा सीधा सा अथॉरिटीज तो जो भी उसको मिल गई वो अथॉरिटीज के लिए तो अधिकारी तो वही हो गया, ठीक है, राइट्स तो उसी को मिले, लेकिन वो क्या कर सकता है, अपनी जो उसकी जिम्मेदारियां और जो उसको वो मिले हैं उस राइट के बेसिस पर अपनी जिम्मेदारियों को वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ में शेयर कर सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही होना। ठीक है, कि कौन इस, अगर किसी भी टास्क में कोई भी पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है, अब सारे टॉप लेवल ने सब सारे अथॉरिटीज किसको दिए, राइट किसको दिए थे, मिडिल लेवल को, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, मिडिल लेवल की। अब जब रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है तो अकाउंटेबिलिटी भी इसी की होगी। क्यों होगी अकाउंटेबिलिटी इसकी, देखो उसमें, टू मेक श्योर दैट द एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट्स परफॉर्म देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर एक्सपेक्टेड मैनर्स। ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए कि जो वर्कर्स और सबऑर्डिनेट्स हैं वो उस टास्क को, जो भी टास्क उसको दिया गया है, उस टास्क को उसी वे में देयर, और उसकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी वे में परफॉर्म कर रही है जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, आगे कह रहा है द अकाउंटेबिलिटी इज क्रिएटेड
सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। वहां से अकाउंटेबिलिटी क्रिएटेड हो जाती है। जब हमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो वहां से उसकी अकाउंटेबिलिटी भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। भाई मैंने बताया अभी कि जब हमने इसको अथॉरिटी दी मैनेजर को, तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, उसकी जिम्मेदारियां मिल गई, उसके अधिकार मिलते ही उसको वो एक तरह से जिम्मेदार हो गया। जब वो जिम्मेदार हो गया तो वो अगर कोई भी चीज की अधिकार दी है, कोई भी चीज को परफॉर्म करने के लिए कहा है, तो वो उसका अकाउंटेबल भी होगा, जवाबदेही भी होगा कि वो अगर चीजें गलत हो रही हैं तो किस क्यों गलत हुई। ठीक है, तो वही चीज यहां पर कह रहा है द अकाउंटेबिलिटी इज क्रिएटेड। आगे कह रहा है अकाउंटेबिलिटी मींस सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क, कि जो भी सबऑर्डिनेट्स होंगे वो आंसरेबल होंगे किसके लिए। अब टॉप लेवल के लिए सबऑर्डिनेट कौन है, मिडिल लेवल का मैनेजर। ठीक है, मिडिल लेवल का जो मैनेजर है वो सबऑर्डिनेट हो गया, तो वो सारी चीजों के लिए क्या होगा, अकाउंटेबल होगा, जवाबदेही होगा। ठीक है, जो भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क, जो भी टास्क दिया गया था वो टास्क अगर कंप्लीट नहीं होता है ऑन टाइम या इन अ सिस्टमेटिक, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ठीक है, आगे कह रहा है created accountability is the third and final step of delegation process। जो accountability क्रिएट की गई है वो थर्ड स्टेप है। ठीक है, किसका, डेलीगेशन ऑफ प्रोसेस का। आगे कह रहा है द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड। जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, उसको पास नहीं किया जा सकता। कहने का मीन्स क्या है कि ये अपने सबऑर्डिनेट से काम तो ले सकता है, लेकिन ये इनके लिए अकाउंटेबल नहीं बना सकता, ये जवाबदेही नहीं करवा सकता इनसे, ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे जवाब देने के लिए अगर टास्क टाइमली कंप्लीट नहीं होता है। रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, हु विल बी द रेस्पॉन्सिबल, मैनेजर विल बी द रेस्पॉन्सिबल अबाउट द वर्क, नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। आगे कह रहा है द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी पास और डेलीगेट नहीं की जा सकती। इट कैन ओनली बी शेयर विद द सबऑर्डिनेट। ये केवल क्या की जा सकती है, ये केवल शेयर की जा सकती है अपने सबऑर्डिनेट के साथ में। विच मीन्स इवन आफ्टर डेलीगेटिंग responsibility and authorities, the manager will be accountable for non completion of task। कहने का मीन्स क्या है कि मैनेजर ने अपना वर्क, अपनी जिम्मेदारियां अपने सबऑर्डिनेट के साथ में शेयर कर ली, उसके बाद भी वही जिम्मेदार है अगर टाइम से टास्क कंप्लीट नहीं होगा, और उसके लिए वो सारी चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पर इन शॉर्ट अगर हम इसको समझे तो कहने का मीन्स क्या होगा कि जो हमारे एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स हैं अबाउट द डेलीगेशन। ठीक है, तो उन डेलीगेशन में हमने समझा था सीधा सा कि अपने जो भी वर्क है उसको, उस वर्क को हम अपने सबऑर्डिनेट के साथ में शेयर कर लेते हैं। ठीक है, और उस वर्क को शेयर करने के बेसिस पर 3 चीजें, 3 उसके एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, 3 उसके तत्व निकल कर आते हैं। पहला है हमारा अथॉरिटी, दूसरी थी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरी थी हमारी अकाउंटेबिलिटी। इन तीनों चीजों के बेसिस पर जो भी टास्क हमने परफॉर्म किया, तो वहां पर जब हम अथॉरिटी मैनेजर को मिली तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजर की बनेगी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर अकाउंटेबल भी कौन रहेगा, मैनेजर रहेगा। इट मीन्स ये तीनों एक दूसरे को जोड़ती हैं, और यहां पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो किसकी आएगी, मैनेजर की आएगी। तो delegation of authorities on the basis of authority, responsibility and accountability।